नमस्ते, मैं सुनीता साहू, अतिथि व्याख्याता, अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट नवीन महाविद्यालय उर्सीपार। आज मैं मानव विकास सूचकांक के विभिन्न देशों में क्या स्थिति है, इसको हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं। मानव विकास सूचकांक के संगठनों में भारत की प्रगति, जैसे वर्ष 1990 में 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016 तथा 2017 में क्या स्थिति है, उसको हम इस टेबल के द्वारा देखते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1900 में 57.9%, 1995 में 60.4%, अगला है 62.6%, 64.6%, 66.6%, 68.3% तथा 68.6%, 67.8% है। अगला विद्यालय शिक्षा में अपेक्षित वर्ष में अगर देखते हैं तो 1990 में 7.6%, 8.2%, 2000 में 8.3%, 9.7%, 10.8%, 12.0%, 12.3%, 12.3% है। अगला विद्यालय शिक्षा के माध्य वर्ष में 3.0, 3.5, 4.4, 4.8, 5.4, 6.3, 6.4, 6.4 है। इसी तरह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में देखते हैं तो 1733, 2015, 2470, 3157, 4357, 5699, 6026, 6353 है। मानव विकास सूचकांक का मान 0.427 है 1990 में, 1995 में 0.60, 0.93, 0.535, 0.581, 0.625, 0.626, 0.64 है। आगे मानव विकास सूचकांक 2017 में विभिन्न देशों के बीच जो तुलनात्मक स्थिति का विवरण है उसे टेबल के द्वारा दिखाया गया है। इसमें विभिन्न देशों का तुलनात्मक विवरण किया गया है। इसमें मैं सिर्फ भारत की क्या स्थिति है उसको मैं बताती हूँ। ये देश है जो भारत है, वह मानव विकास सूचकांक का मान 0.640 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा संपोषणीय विकास का लक्ष्य 68.8%, विद्यालय शिक्षा में अपेक्षित व संपोषणीय विकास का लक्ष्य 12.3%, विद्यालय शिक्षा के माध्य व संपोषणीय विकास का लक्ष्य 6.4%, क्रय शक्ति क्षमता आधारित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर संपोषणीय लक्ष्य का है भारत की में 6353। अगला लैंगिक असमानता के आधार पर विभिन्न प्रचारों के आधार पर भारत व पड़ोसी देशों की तुलना इस तरह से देख सकते हैं। इसमें विभिन्न देशों का विवरण है, जैसे श्रीलंका का, चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रैंक दिखाया गया है। जैसे रैंक मानव विकास सूचकांक के आधार पर, लैंगिक असमानता के सूचकांक के आधार पर, मातृत्व मृत्यु दर के आधार पर, एंटोलॉजिकल बर्थ आयु वर्ग प्रति 1000 महिलाओं पर क्या स्थिति है, संसदीय सीटों पर महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में कम से कम सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त करने का प्रतिशत कितना है, भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर प्रतिशत कितना है। इसके विभिन्न देशों के द्वारा विभिन्न में क्या स्थिति है उसको बतलाया गया है। इसमें हम भारत का देखते हैं तो वो रैंक में है 130वें स्थान पर। लैंगिक असमानता सूचकांक के आधार पर देखते हैं तो 127वें स्थान पर। मातृत्व मृत्यु दर पर देखते हैं 174 स्थान पर, तथा आयु वर्ग प्रति 1000 महिलाओं पर है 23.1%। संसदीय सीटों पर महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 11.6%। 25 वर्ष से कम अधिक उम्र महिलाओं में कम से कम सेकेंडरी प्राप्त करने वाले का प्रतिशत है 39.0%, जिसमें महिला का है 39.0%, पुरुषों का है 63.5%। इसमें श्रम शक्ति में भागीदारी है, महिलाओं का है 27.2% और पुरुषों का है 78.7%। इसी तरह से मानव विकास सूचकांक की जो क्या प्रवृत्ति रही है उसको देखते हैं। सारी दुनिया में आज मानव अधिक संख्या लोग एक लंबा जीवन जीते हैं, अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उनकी पहुंच पहले की तुलना में अधिक है। यहाँ तक कि नीचे मानव विकास वाले देशों में भी लोगों के मानव विकास में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन मानव विकास की गुणवत्ता बड़े पैमाने न्यूनता को उद्घाटित
करती है। एक दीर्घजीवी जीवन जीने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि लोगों ने यह जीवन आनंददायक तरीके से जिया हुआ है। भावी प्रगति के अनुश्रवण में मानव विकास में गुणात्मक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण होगा। घरेलू संघर्ष से जूझ रहे देशों में मानव विकास सूचकांक में गिरावट का दौर जारी है, जिनसे उन देशों के भावी पीढ़ियों द्वारा महसूस किया जाएगा। अशिक्षितताओं को कम करने तथा सतत रूप से प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षित और संघर्ष के कुचक्रों को तोड़ना होगा। मानव विकास में प्राप्त औसत उपलब्धियों के स्तर असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के भिन्न भिन्न मूल्यांकनों से ज्ञात होता है कि मानव विकास के विभिन्न आयामों में असमानताएं सर्वत्र विद्यमान है। मानव विकास में संपोषणीय भावी प्रगति के लिए लगातार विद्यमान उच्च स्तरीय असमानता एक गंभीर चुनौती है। मानव विकास सूचकांक को असमानता से समायोजित किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक का जो मान 20% से गिर जाता है। अभी पूरी संभाव्यता का उपयोग करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच जो व्याप्त विषमताएं हैं वो उच्च स्तर मानव विकास की प्रगति की बहुत बड़ी बाधा है। इनसे विश्व की आधी जनसंख्या को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए मानव विकास सूचकांक का मान विश्व के सारे क्षेत्रों में कम है तथा उनके सशक्तिकरण में जीवन भर रुकावटें खड़ी करता है। पर्यावरणीय अनुक्रमण एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने के लिए बिना सतत आधार पर मानव विकास में प्रगति कर पाना संभव ही नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर सटीक पहला वांछित प्रभाव है। आज के लिए ये मानव विकास सूचकांक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।